बच्चों, आज हम लोग सवाल नंबर 8 देखते हैं। 12.3 एक्सरसाइज का ये आकृति दी हुई है। कह रहा है एक दौड़ने का पथ है, इसमें रनिंग करने के लिए रास्ता बना हुआ है जिसके बाएं और दाएं सिरे, ठीक है, ये दाहिना सिरा है और ये बाएं सिरा है, अर्धवृत्ताकार है। ये अर्धवृत्ताकार की पोजीशन में, अगर हम यहाँ से इसको ऐसे कट करते हैं, ठीक है, ऐसे ये अर्धवृत्ताकार है, ठीक है। अच्छा, अब आपसे कह क्या रहा है, दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी। आंतरिक समांतर रेखाखंड, आंतरिक माने अंदर की, ये और ये दोनों समांतर हैं। इनके जो बीच की दूरी है वो है आपके पास 60 मीटर, ठीक है। और कह रहा है तथा इसमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। तो ये अर्धवृत्ताकार वाला एरिया छोड़ करके इधर भी छोड़ दो, इधर भी छोड़ दो, तो यहां से जो यहां तक की दूरी है ये 106 मीटर है। ये केवल यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक, क्योंकि ये अर्धवृत्ताकार स्थिति है। अच्छा, फिर कह रहा है यदि यह पथ माने जो रास्ता, ये जो नीली नीली पट्टी है, उसकी चौड़ाई आपकी 10 मीटर है। ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, 10 मीटर है, ठीक है। तो आपको ज्ञात करना है पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। माने ये आंतरिक की बात कर रहा है, बाहरी नहीं कर रहा है, आंतरिक की बात कर रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये 106 लंबाई, ये 106 लंबाई, ठीक। अच्छा, अब क्या निकालना होगा, इस अर्धवृत्त की परिधि ये निकालनी होगी और ये निकालनी होगी। इन दोनों को ऐड कर दें प्लस ये और ये, तो ये पहले वाले का उत्तर हो जाएगा कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। चूंकि जो भी धावक दौड़ेगा वो उसके किनारे किनारे ही दौड़ेगा, ठीक है, आंतरिक की बात कर रहा है। फिर कह रहा है पथ का क्षेत्रफल, जो ये पथ है उसका पूरा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, ये एक आयत बनेगा, ये, ठीक। आयत की आपको लंबाई दी है और आयत की आपको चौड़ाई, चौड़ाई ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगी, ठीक। तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ये एक आयत बनेगा, इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। फिर हमें निकालना इसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये एक अर्धवृत्त बन रहा है, ठीक है। इस अर्धवृत्त की जो त्रिज्या होगी वो ये व्यास होगा, व्यास यहां से यहां तक, ये 60 मीटर है, तो इस अर्धवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 30 मीटर। कितनी हो जाएगी, 30 मीटर के, ठीक है। ये अंदर वाला अर्धवृत्त, और बाहर वाला अर्धवृत्त उसकी त्रिज्या हो जाएगी कितनी, 10 और जुड़ जाएगी, चूंकि 10 ये इसकी पथ का चौड़ाई है, तो 30 प्लस 10 बराबर कितनी हो जाएगी, 40 मीटर। तो कहने का मतलब अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, ग्रीन ये जो ब्लू कलर का है, तो बाहरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अगर इन दोनों घटा देंगे तो ये वाला क्षेत्रफल निकल आएगा। और इसका हम लोग डबल कर दें, इसका डबल करें और इसका डबल कर दें, तो ये क्षेत्रफल प्लस ये क्षेत्रफल प्लस ये क्षेत्रफल, पूरा क्षेत्रफल का योग कर देंगे तो पथ के क्षेत्रफल का पथ का क्षेत्रफल निकल आएगा। और यही हमें फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं, इसको करते हैं अब हम लोग। तो देखिए बच्चों, ये हमने चित्र बना लिया है, ठीक है। इन बिंदुओं को हमने ए, बी, सी, डी कह दिया है। ये ई और ये आपका एफ है, जी और एच, ठीक। इसके बीच मैंने जो रास्ते की चौड़ाई थी वो 10 मीटर थी, और ये सीधा जो रास्ता था उसकी लंबाई 106 मीटर थी। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी आपके पास 60 मीटर थी। अब हमको ये पूरे पथ का लंबाई निकालनी है और ये जो हाईलाइटेड एरिया है इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। आइए इसको देखिए कैसे करते हैं। आप इसमें जान रहे हैं जो ए बी है वो डीसी के बराबर है, माने जो ए बी है वो बराबर डीसी के है, उसकी लंबाई आपके पास 106 मीटर है। और जो एएफ दूरी है या एई है, एई बराबर BF बराबर GC
बराबर HD, माने ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये सभी की सभी आपकी 10 मीटर के हैं। कितनी है? 10 मीटर के। ठीक, तो जो ये अर्धवृत्त है इसका व्यास कितना है? 60 मीटर। अर्धवृत्त का व्यास बराबर आपको दिया है 60 मीटर। तो अर्धवृत्त की जो आंतरिक त्रिज्या होगी, अर्धवृत्त की आंतरिक त्रिज्या जो है, व्यास आपका 60 मीटर है तो त्रिज्या हो जाएगी 30 मीटर। ठीक है, अब जो बाहरी वृत्त आपका बन रहा है, ये इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये आपकी 30 है और इसकी मोटाई जो है वो कितनी है? 10 मीटर की है, तो 10 और जुड़ जाएगी। तो लिखेंगे हम लोग अर्धवृत्त की बाहरी त्रिज्या जो होगी वो 30 + 10 बराबर 40 मीटर की। ठीक है, अब पहली बात जो आपसे पूछ रहा था, वो क्या है? तो पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, जो चली गई दूरी होगी वो होगी क्या? जरा इसको चित्र से देखें। AB डिस्टेंस प्लस ये जो अर्धवृत्त बन रहा है और प्लस ये अर्धवृत्त जो बन रहा है, ये दोनों सेम त्रिज्या के होंगे, और प्लस ये वाली डिस्टेंस DC, माने ये पूरा एक चक्कर आपका कंप्लीट कर देगा। बात समझ में आ गई? ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस प्लस इसका परिमाप, इस अर्धवृत्त का परिमाप प्लस इस अर्धवृत्त का परिमाप। तो अगर हम एक अर्धवृत्त का परिमाप निकाल लें, उसका 2 गुना कर दें तो ये दोनों का हो जाएगा। इसी तरीके से AB + DC कर दें, तो आइए हमने देखो लिखा हुआ है AB + 2 गुणा अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 30 मीटर का परिमाप। ठीक है, परिमाप माने उसकी परिधि, और प्लस DC भुजा हमारे पास क्या थी? ये थी। मान रख देते हैं AB का मान आपके पास क्या था? A से B तक की जो डिस्टेंस थी वो कितनी है? 106। तो ये आपकी बच्चों आ जाएगी 106 + 2 गुणा अर्धवृत्त का परिमाप होता है 2πr, और अर्धवृत्त का करना है तो बटे 2, और प्लस DC भी कितनी होगी? 106 के। तो ये आ जाएगा 106 + 2 से 2 कट गया, 2 × पाई का मान आप रख दीजिएगा 22/7 प्लस R, इसकी त्रिज्या कितनी थी? 30 मीटर थी। आंतरिक अर्धवृत्त था जो, उसकी त्रिज्या कितनी थी? 30 मीटर। तो यहां पर हम मान रख दें 30 के, और प्लस 106, 106 जुड़ जाएगा तो ये आ जाएगा 212 प्लस 22 दूना 44 गुणा 30/7 के। 7 हम लोग लासा ले लें, जिसके बटे कुछ नहीं 1, 7 दूनी 14 की 4, 7 एकम 7 1, 8 7 दूनी 14, 14 से 84 प्लस इसका गुणा कर दें 0, 3 चौको 12, 3 चौको 12 1, 1320। सिंपली ये आपके पास जुड़ करके आ जाएगा 4, 8 2 10, ठीक है, 4 3 7, 2704 नहीं, 4 3 7, एक हासिल लगी 8, 2804/7 मीटर। ये उस रास्ते की लंबाई आ गई जो एक चक्कर में चली गई, उसकी दूरी है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं। देखो पथ का क्षेत्रफल क्या होगा? 2 गुणा जो आयत बन रहा था हमारा वो 2 टाइम बन रहा, अभी हम आपको चित्र पर फोकस कराते हैं, उसका क्षेत्रफल का 2 गुना करते हैं प्लस 2 गुणा क्या करना होगा? 40 मीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस 30 मीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, इसका 2 टाइम करना होगा। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ अर्धवृत्ताकार भाग बन रहा है। आइए देखते हैं उसको। हमने लिखा हुआ था 2 गुणा AB
EF का क्षेत्रफल। तो 2 गुना क्यों किया है, इसका आयत है ना, ये आयत बन रहा है, एक आयत ये, एक उसी प्रकार का ये, तो इसलिए हमने 2 गुणा कर दिया। अच्छा, फिर इसका क्षेत्रफल हमें चाहिए और इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो हम 2 गुणा कर दें, चूंकि जितना क्षेत्रफल इसका आएगा उतना ही इसका आएगा। तो ये 40 मीटर त्रिज्या वाला अर्धवृत्त है, उसका क्षेत्रफल माइनस 30 मीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, माने बड़े वाले से छोटे वाले को हटा देंगे तो इस वाले एरिया का क्षेत्रफल निकल आएगा। उसका हमने 2 टाइम कर दिया, 2 टाइम करने पर ये पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल प्लस ये क्षेत्रफल मिला करके पथ का क्षेत्रफल निकलेगा। तो ये हो जाएगा बच्चों 2 गुणा आयत का क्षेत्रफल, उसकी लंबाई आपकी थी 106, चौड़ाई आपकी 10 थी, और प्लस 2 गुणा, ठीक है, 40 सेंटीमीटर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त माने 1/2 करना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर माने 40 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 पाई आर स्क्वायर, कितने की त्रिज्या का है 30, तो 30 का होल स्क्वायर। ठीक है, दिख रहा होगा संभवतः। तो ये 2 गुणा, ये हो जाएगा 10 60 प्लस 2 गुणा विद इन कोष्टक, ये आपके पास आ जाएगा, चाहो तो इससे कर ले लो कॉमन, पाई/2 हमने कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा 40 का होल स्क्वायर माइनस 30 का होल स्क्वायर। ये हमने 1/2 पाई हमने कॉमन ले लिया, माने पाई/2, 2 से 2 कट गया, 2 का इसमें गुणा कर दो, 0 2 6 12, 11 2 एकम 2, 2120 आ गया। ठीक है, प्लस पाई का मान 22/7, ये आपके पास आएगा 4 चौको 1600 माइनस 900 के, तो ये आ जाएगा आपके पास 2120 प्लस 22/7 गुणा 9 7 16 700। इसको इससे काट दिया तो ये आ जाएगा आपके पास 100, माने 21 20 22 गुणा 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 2200। इसको दोनों को उठा के जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 4320 इतने वर्ग मीटर। ये आ गया पथ का क्षेत्रफल। तो संभवतः आपको सवाल समझ आया होगा, तो इसको आप करेंगे। ओके, अब देखिए 10 नंबर सवाल कह रहा, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, उसका क्षेत्रफल माने एबीसी जो त्रिभुज दिया हुआ है उसका क्षेत्रफल उसने दे दिया है आपको। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देने पर उसकी हम लोग भुजा का कैलकुलेशन कर सकते हैं। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आपका क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपको ये दी हुई है, तो √3/4 उधर भेज देंगे, भुजा का मान निकल आएगा। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को, इस त्रिभुज का जो प्रत्येक शीर्ष है ए बी सी, इसको केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजाओं के आधे के बराबर की त्रिज्या को लेकर एक वृत्त खींचा गया है। त्रिभुज की ये जो भुजा थी उसको आधा लिया गया और एक वृत्त यहाँ बना दिया गया, एक वृत्त यहाँ बना दिया गया। चूंकि इसकी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होगी, ठीक, तो अगर आधी इसकी लेंगे तो आधी यहाँ बचेगी, फिर आधी लिया तो आधी इधर बचेगी। तो ये वृत्त करेंगे एक दूसरे को मिलेंगे यहाँ पर। तो भुजा का मान जब निकल आएगा तो मेन है भुजा का मान निकालना। ठीक है, छायांकित भाग का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। जो ये वाला भाग है इसका हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। अच्छा, पाई की वैल्यू इतनी दी है, √3 का मान ये इस्तेमाल करना है। तो देखिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम इस वृत्त के लिए केवल बात करें तो इस वृत्त के लिए बात करने पर ये जो एरिया है ये, ठीक है, व्हाइट एरिया, ये एक त्रिज्य खंड के बराबर है, माने इस त्रिज्य खंड का हमें क्षेत्रफल निकालना ही पड़ेगा। तो ये त्रिज्य खंड, ये त्रिज्य खंड, ये त्रिज्य खंड सभी समान होंगे। ठीक, तो इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें ये डिस्टेंस चाहिए। ये डिस्टेंस कब मिलेगी, जब हमें इसकी पूरी भुजा पता चल जाए। तो एक तो ये बात है कि इसकी ये त्रिज्या निकालनी है, दूसरा इसका कोण हमें पता होना चाहिए। कोण जो है वो चूंकि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। तो थीटा का मान 60 अंश और ये हम निकाल लें। ठीक,
तो हमारी बात बन जाएगी। अच्छा, फिर छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो कैसे निकलेगा? इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से, ठीक, 3 त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल को घटा दें तो ये वाला एरिया निकल आएगा। बात समझ में आ गई? क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया है, ठीक, इन त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल हम निकाल लें, एक का निकालें उसका 3 गुणा कर दें तो तीनों का निकल आएगा। फिर इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इसको हम लोग घटा दें तो ये वाला एरिया आपका निकल आएगा। आइए करते हैं इसको। ये देखिए सवाल नंबर 10 हम लोग करते हैं। ये आपको समबाहु त्रिभुज दिया ही था। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है? 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर 17320.5 के दिया हुआ है। तो ये आ जाएगा भुजा की घात 2 बराबर 4, इधर भाग में इधर गुणा में चला जाएगा। 320.5 इंटू 4 बटे, ये √3 गुणा में दिया है तो ये बटे में आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा भुजा इज इक्वल टू, भुजा का स्क्वायर ही निकालो अभी, 17320.5 इंटू 4 अपान √3 की वैल्यू उसने सवाल में आपको दी हुई थी 1.7325 के, ठीक है। इसको हमें हल करना है। इसको हल करने के लिए क्या करें, इसका दशमलव हटाओ, एक नीचे 0 बढ़ाओ, इसका दशमलव हटाओ, ऊपर 5 0 बढ़ा लो, तो ये आपके पास आ जाएगा 73205 अपान 10 हो जाएगा, ठीक है। इसका दशमलव हटा के हमने एक 0 बढ़ा लिया। फिर क्या करें, इसका दशमलव हटा के ऊपर 0 बढ़ाएंगे तो 17325 में ऊपर कितने 0 बढ़ाएंगे? 3 और 2 5 हो गया। ये इससे कट जाएगा, ठीक है, और एक 0 इसका इससे कट गया तो ये बचा आपके पास कितना? 40,000, ठीक है। अब 40,000 से भुजा स्क्वायर बराबर ये आ गया, तो भुजा बराबर अंडर रूट लगाना पड़ेगा इसमें, इसका वर्गमूल ले लीजिएगा आप। तो वर्गमूल लिखोगे 4 गुणा 100 गुणा 100 के, 4 का वर्गमूल 2 और 100 गुणा 100 का वर्गमूल 100, माने ये आपके पास आ जाएगा 200। माने जो समबाहु त्रिभुज था उसकी जो भुजा आ गई है वो आ गई 200, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक। तो वृत्त क्या था? इस भुजा का आधा था, माने जो वृत्त की त्रिज्या होगी, वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो इसकी आधी हो जाएगी। उसने कहा था ना भुजा की आधी है, तो ये 100 सेंटीमीटर उस वृत्त की त्रिज्या आ गई। अच्छा, अब हमें निकालना था छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्या क्षेत्रफल होगा? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितने? 3 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 3 त्रिज्य खंड बन रहे थे, उसमें से माइनस करना पड़ेगा। सॉरी, गलत हो गया। 3 त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपको घटाना है, माइनस करना है। किससे? समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल समझ लेना भैया। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 गुणा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता था 17320.5 माइनस 3 गुणा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर के, ठीक है। तो इसको आप वैसा ही रहने दो, माइनस 3 गुणा केंद्र पर जो कोण बन रहा था, चूंकि समबाहु त्रिभुज था इसलिए 60 अंश का कोण बनेगा। 60 इंटू पाई, पाई का मान उसने दिया हुआ है आपको कि 3.14 आपको प्रयोग करना है, इंटू आर स्क्वायर, त्रिज्या इसकी हम लोगों ने कितनी निकाली है? 100 सेंटीमीटर, तो आ जाएगा 100 गुणा 100 के।
ठीक है, इसको काट दीजिएगा। 6 36, 3 दूनी 6, तो यह आ जाएगा 17320.5 माइनस 1/2 गुणा, इसमें आप दशमलव हटा करके नीचे 0 बढ़ा लीजिएगा, गुणा 100, ये 100 से 100 कट जाएगा, 2 से इसको काट दीजिएगा, ये 50 आ जाएगा। 17320.5 माइनस 314 गुणा 50 के, इसका आप गुणा कर दीजिएगा, माइनस 0, 5 चौको 20, 80 लगे 2, 5 एकम 5, 2 7 और 5 तिहाई 15, इतना आ गया। ठीक है, इसको आप घटा दीजिएगा, घटाने के बाद जो भी आएगा ये आपका पास आ जाएगा 50, ठीक है, और ये बचेगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आया। फिर यहाँ थोड़ा गड़बड़ी हो गई थी, इसको समझ लें आप। समबाहु त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल में से माइनस करना है 3 गुना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। 3 गुना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने क्यों किया है? क्योंकि यहाँ ये त्रिज्यखंड कितने बन रहे थे? 3 बन रहे थे। ठीक है, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, चाहे जोड़ो चाहे 3 का गुणा कर दो एक में निकाल करके, और त्रिभुज के क्षेत्रफल से इन तीनों को घटा दिया तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आया। अब बच्चों सवाल नंबर 9 भी देख लीजिएगा। कह रहा 12.12 आकृति 12.27 ये आकृति दी हुई है में ए बी और सी डी, ठीक है, केंद्र ओ वाले एक वृत्त के 2 परस्पर लंब व्यास हैं। व्यास है ये, चूंकि केंद्र से होकर के जा रहे हैं, ये सी डी भी व्यास है और आपका ए बी भी व्यास है, और दोनों परस्पर लंबवत हैं। ठीक है, तथा ओडी छोटे वृत्त का व्यास है। ये जो छोटा वृत्त एक बनाया हुआ है इसका ओडी व्यास है। ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर। ओ से ए तक की दूरी कितनी है? 7 है। तो इसका मतलब ओडी भी 7 होगी, चूंकि ओडी भी इसी वृत्त की त्रिज्या है, ओ ए भी इसी वृत्त की त्रिज्या है, ओसी भी है और ओबी भी है। तो कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालो। बहुत सरल सवाल है। तो इसका क्षेत्रफल हम निकाल लें, इसका क्षेत्रफल निकाल लें, इसका क्षेत्रफल निकाल लें। ठीक है, तो ये हमारे पास एक वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान है, चूंकि इसकी अगर हमें त्रिज्या पता चल जाए तो हम निकाल सकते हैं। त्रिज्या कैसे पता चल जाएगी? हमें ओडी दिया है, व्यास दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 7/2। ठीक, अच्छा, अब मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना। अगर हम इसमें देखें तो ये जो है जीवा बीसी इस केंद्र पर कितने अंश का कोण बना रही है? 90 अंश का कोण बना रही है। तो ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। इन दोनों भुजाओं का मान कितना दिया? 7 और 7। तो क्या हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 1/2 आधार गुणा लंब माने ओसी इंटू ओबी के। ठीक, इसका मुझे क्षेत्रफल निकालना है। ये बन रहा है वृत्तखंड। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम घटा देंगे तो हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा। एक वृत्तखंड ये, एक वृत्तखंड ये, दोनों समान होंगे, चूंकि ये भी लंबाई समान है ना, और केंद्र पर बना कोण भी समान है। तो जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा इस वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दोनों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, 2 गुणा वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा। आइए देखते हैं, इसको करते हैं। देखिए आपको ओ ए बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और ओडी ये छोटे वाले वृत्त का व्यास, ओडी भी कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं छोटे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की जो त्रिज्या है वो क्या होगी? 7/2। ठीक, अच्छा, ये ए बी जो है लंब है किस पर? डीसी पर, ये पता है। हम इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं। इसको हमने पी कह दिया यहाँ, और यहाँ हमने कह दिया करके क्यू। ठीक, तो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लें तो ये भी सेम है दोनों। ठीक है, तो लिखेंगे वृत्तखंड बीपीसी का क्षेत्रफल, ये बराबर क्या होगा? त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना होगा। तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज
COB का क्षेत्रफल। अच्छा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आप जानते हो थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। और ये एक बन रहा है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा लंब, तो OC इंटू OB के। ठीक है। अच्छा, थीटा का मान यहाँ कितने अंश का होगा? ये 90 अंश का होगा, तो 90 बटे हो जाएगा 360 इंटू पाई का मान उसने आपको सवाल में इस्तेमाल करने को संभवतः दिया, देख लेते हैं। नहीं दिया है तो पाई का मान हम लोग रख दें 22/7। ठीक, पाई का मान हमने क्या रख दिया? 22/7 गुणा आर। इसकी त्रिज्या आपको 7 दी है, तो 7 का होल स्क्वायर माइनस 1/2। OC भी इस वृत्त की त्रिज्या है। OC की लंबाई क्या है? 7 सेंटीमीटर। चूंकि OA 7 है तो OC भी 7 होगी, और OB भी क्या होगी? 7 के बराबर होगी। ठीक, तो 7 गुणा ये हो जाएगा 7। ठीक, अब इसको हल कर दो, 9 चौको 36। तो ये आपके पास आ गया बच्चों 1/4 गुणा 22/7। ये 7 गुणा 7 माइनस 49/2 के। ये 7 से 7 क्या हो गया? कट गया। तो आपके पास आ गया 1/4 गुणा 7 गुणा करे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15 माइनस 49/2। तो सिंपली हम कह सकते हैं 154/4 माइनस 49/2। इसके बटे कुछ नहीं, उसके बटे 2 के। तो 154 माइनस 2 का गुणा कर दो, 2 दूनी में 18 की 8 हंसी लगी, 2 चौको 8 1 9 98 आ गया। इसको घटा दीजिएगा, 14 से 8 गया 6 बचा, और 14 से 9 गया 5 बचा, 56/2 आ गया। ठीक है, 2 का भाग दे दिया तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हमें निकालना था ये छोटा वाला जो वृत्त है, इसका क्षेत्रफल और निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल हम लोग और निकाल देते हैं। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं। तो DO व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर उसकी त्रिज्या 7/2 होगी। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 7 7 49/4। ठीक है, 7 से इसको काट दीजिएगा तो 7 7 49 2, और ये बचेगा 11, माने ये आ गया 77/2। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए, छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा OD व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल, जो छोटा वृत्त बना था आपका। ठीक है, ये आपने देखा। और प्लस ये दोनों समान वृत्तखंड बन रहे थे, इनका क्षेत्रफल तो एक का हमने निकाल लिया, उसी तरीके से दूसरा निकलेगा। तो ये आपके पास हो गया दोनों समान वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। OD व्यास वाला ये आपने निकाला था 77/2, और दोनों समान, एक का 14 निकाला था, दूसरे का भी क्या हो जाएगा? 14 के हो जाएगा, नहीं 28। ये देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी यहाँ, 154/4 माइनस 49/2 लिखा था, ये बटे 4 आएगा लासा। ठीक है, 4 यहाँ बटे करेंगे तो ये आपके पास कितना आएगा? 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप सही कर लीजिएगा। ठीक, क्योंकि LCM लेने पर वो 2 लिख गया था आपसे, तभी यहाँ पर ये आपका हमने 14 और 14 लिखा हुआ है। तो ये आपके पास आ जाएगा 77/2 प्लस 28, इसके बटे कुछ नहीं, उसके बटे 1, 2 हमने लासा ले लिया, तो ये आ जाएगा 77 प्लस 2 8 16, और 2 दूनी 4 1 5। इसको आप जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 7 6 13 की 3 हंसी लगी 1, 7 5 12 1 13, 133/2। कहने का मतलब ये आ गया 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपको सवाल संभवतः समझ में आ गया होगा। ओके।